नमो नमः बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में आज हम आप लोगों को कुछ करंट अफेयर के खास पॉइंट बताने वाला हूँ, इसलिए कॉपी और पेन दोनों साथ में लेकर बैठें और साथ ही में लिखते रहें। तो चलो ले चलते हैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि देखी गई। बाल विवाह में 47% की वृद्धि देखी गई। तो भैया ये आपका राज्य है एमपी। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य भारत का हो गया है जहां पर बाल विवाह 47% किए जा रहे हैं, मतलब 18 वर्ष की कम आयु की लड़कियों की शादी 47% की जा रही है। और उसके अंतर्गत जो दमोह जिला है, एमपी का दमोह जिला है, इसने तो रिकॉर्ड कायम कर रखा है। सबसे ज्यादा अगर बाल विवाह हुए हैं तो दमोह जिला में हुए हैं, जो बाल विवाह का हॉट स्पॉट सेंटर सा बन गया है, हॉट स्पॉट हो गया है। ओके, तो यह है आपका एमपी। तो राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो है राज्यपाल कौन है? गंगूभाई सिंह पटेल जी हैं। और भैया वहां के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी। क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा, साथ ही में कमेंट भी करते रहेगा। ओके, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं भैया? तो 29 सीटें लोकसभा की हैं मध्य प्रदेश में। राज्यसभा की 11 है, विधानसभा की 230 सीटें हैं। और सबसे बात खास है जो प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि एमपी जो है भारत के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। तो चना उत्पादन में भारत में पहला स्थान है, सोयाबीन उत्पादन में भारत में इसका पहला स्थान है, लहसुन उत्पादन में इसका भारत में पहला स्थान है, और अरहर उत्पादन में इसका भारत में पहला स्थान है, तिलहन उत्पादन में इसका भारत में पहला स्थान है, हीरा उत्पादन में, मैग्नीज उत्पादन में, तांबा उत्पादन में, डेमोमाइट उत्पादन में, आदि उत्पादनों में इसका भारत में पहला स्थान है। ओके, तो जल्दी से जल्दी नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन आज के सेशन का। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, दोनों साथ ही में लिखते रहे। तो हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? क्या भैया क्वेश्चन दूसरा है? हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? बताइए, कमेंट करते रहे, दोस्तों को शेयर करते रहे। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर है 5 दिसंबर को। कब मनाया गया भैया? 5 दिसंबर को मनाया गया। तो ये प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य इसका समझ लीजिएगा क्या है। इसका उद्देश्य क्या होता है? विश्व मृदा दिवस का उद्देश्य क्या है? कि मिट्टी की क्षरण, इसका उद्देश्य है मिट्टी के क्षरण के बारे में, कि मिट्टी के क्षरण के बारे में लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना। मिट्टी के क्षरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो। और मृदा प्रदूषण एक पर्यावरण समस्या है। एक पर्यावरण समस्या है। मृदा प्रदूषण एक पर्यावरण समस्या है
जिससे मिट्टी की स्थिति में गिरावट आती है। क्या आती है भैया? गिरावट आती है। मृदा प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसके कारण मिट्टी में गिरावट आती है। और मिट्टी क्या है? मिट्टी में गिरावट आती है। मिट्टी इंसानों कामा जीवों के लिए, इंसानों कामा जीवों के लिए, इंसानों कामा जीवों के लिए इंसानों कामा जीवों के लिए एक उन्नत स्रोत है। एक उन्नत स्रोत है। लेकिन एक बात और ध्यान से स्टार कर लीजिएगा इससे, लेकिन इसको स्टार करके लिख लीजिएगा। लेकिन उद्योगों के लिए, उद्योगों के लिए, लेकिन उद्योगों के लिए पर्यावरण मानकों, पर्यावरण मानकों, लेकिन उद्योगों के लिए पर्यावरण मानकों के प्रति लापरवाही और कृषि भूमि को खराब करना, और कृषि भूमि की खराब स्थिति, देखो पर्यावरण दिवस किस लिए मनाया जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है कि मिट्टी के क्षरण यानी मिट्टी के कटाव के बारे में लोगों को जागरूक करना। और पर्यावरण मृदा प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए, जो गिरावट होती चली जा रही है, इस स्थिति में सुधार लाने के लिए जीवों और इंसानों के लिए, सभी के लिए एक उन्नत स्रोत है मिट्टी। तो उद्योगों के लिए एक पर्यावरण तो मानक है भाई, उद्योगों से बहुत सारा प्रदूषण होता है, तो उद्योगों के लिए मानक है। लेकिन भूमि की स्थिति खराब हो रही, इसलिए भूमि की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन लिखें जल्दी से जल्दी, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। क्लास कैसी लग रही? आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसको, डबल स्टार करके। हाल ही में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कई व्लादिमीर पुतिन को हस्त निर्मित, याद कर लीजिएगा, हस्त चांदी का घोड़ा
उपहार दिया है। दिया है। तो आंसर आपका बहुत ध्यान से समझिएगा और कुछ खास पॉइंट है इसलिए इसको समझते रहिएगा। किस राज्य के हस्त निर्मित है? तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में निर्मित हस्त, हाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र राज्य की पीएम, महाराष्ट्र की पीएम ने रूस, महाराष्ट्र के निर्मित व्लादिमीर पुतिन को महाराष्ट्र से निर्मित कई वस्तुएं उनमें शामिल है, कई वस्तुएं पीएम मोदी ने दिया है। और वो क्या क्या दिया है, किसको दिया भैया? व्लादिमीर पुतिन को दिया है। तो क्या क्या दिया है ध्यान से समझते रहिएगा। क्या क्या दिया, कामा लगा के लिखते रहिएगा। असम की वैलिटी गिफ्ट किए, किसको? व्लादिमीर पुतिन को। और क्या? मुर्शिदाबाद, याद रखिएगा मुर्शिदाबाद का क्या दिया है मोदी ने? व्लादिमीर पुतिन को मुर्शिदाबाद का क्या दिया है भैया? सिल्वर टी सेट। क्या दे दिया है? सिल्वर टी सेट मुर्शिदाबाद का सिल्वर टी शर्ट दिया है। और महाराष्ट्र की हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा, हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा आगरा का बहुत सी चीजें मोदी ने इनको उपहार दिया है। तो उनमें से ये चीजें हैं। आगरा का हस्त निर्मित क्या दिया है भैया? मार्बल शतरंज दिया है, शतरंज सेट दिया है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा के लिखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को चांदी का घोड़ा दिया? तो आपका एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि भैया व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनको चांदी का घोड़ा गिफ्ट कर दिया है। किसने? मोदी ने। हस्त निर्मित है और वो कहाँ बना था? तो महाराष्ट्र में बना था। तो कई वस्तुएं पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी। असम की वैलिटी और मुर्शिदाबाद का सिल्वर टी शर्ट, महाराष्ट्र का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा और आगरा का हस्त निर्मित मार्बल शतरंज सेट आदि आती है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं और अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार करके लिख लीजिएगा और आगे बढ़िए, जल्दी से जल्दी लिखते रहें। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। क्लास कैसी लग रही दोस्तों? शेयर करते रहें और कमेंट भी करते रहें। ओके, चौथा क्वेश्चन आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 4।
किस देश की विक्टोरिया किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंप स्थापित करेगी। पहला भारतीय कैंप स्थापित करेगी। तो भैया आंसर आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है आंसर? ऑस्ट्रेलिया जो है ये 2026 तक एक अपना कैंप स्थापित करेगी। तो भैया ऑस्ट्रेलिया की जो है राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ। कैनबरा। क्या है राजधानी? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है भैया? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो भैया वहां के राष्ट्रपति कौन है? ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति कौन है? ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी। क्या है? एंथोनी। नाम याद रखिएगा, एंथोनी अल्बनीज, जो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति हैं। क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।